बता दोगे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कर लिया? चलिए क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये लाइन बीच में आ गई, इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे दो कर दी, अलग-अलग पॉजिटिव पॉइंट कर दी, बना दी क्यू और आर, ठीक है। अब आपको बताएं क्यू आर दोनों क्या है, अलग पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो अलग पॉजिटिव पॉइंट है तो यहाँ से ये वाले रेजिस्टेंस करेगा सीरीज में, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और ये, ठीक है। तो बी से आर, ठीक है, और बी से क्यू, ये पूरा किसमें रहेगा, पैरेलल में, ठीक है। इसमें रहेगा पैरेलल में, ये लोग इसमें हो गए सीरीज में, ठीक है। इधर से आप देखो ये पॉइंट है, ठीक है, तो ए से क्यू, ठीक है, और ए से आर, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, और ये पूरी किसमें हो गए पैरेलल में, ठीक है। अब देख लो इसको करो सॉल्व, ठीक है। आर कितना हो गया 2r कितना होगा 2r स्क्वायर और 3r, ये तो आ जाएगा, तो 2r/3, ठीक है। कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर 2r। हाँ तो वेलकम दोस्तों अपनी आज की एक नई वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो फिजिक्स का होगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहले से ही हमें क्या करा चुके हैं, 3 लेक्चर करा चुके हैं, ठीक है। ये अपना 4th लेक्चर है, ठीक है। तो फिजिक्स में हमारा चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, ठीक है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में कर लिया था, ठीक है। और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कर ली थी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस कर लिया था, रेजिस्टेंस की कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन की बात करी थी, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। और पीछे के लेक्चर्स में हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ लिया, मोबिलिटी के बारे में, सारी जो चीज़ें थी वो अब तक अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमें किस चीज़ की थी, क्वेश्चंस की। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, टिल रेजिस्टेंस तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के, वो चाहे से उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का खेल, ठीक है। सर्किट में कैसे चलेंगे, ठीक है, सर्किट में कैसे चलेंगे, ठीक है। वो सारी बातें अपन कर लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और बीच में छोटी मोटी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि लीनियर जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, उनकी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। क्वेश्चंस मैंने क्या है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए थे, तो अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है कॉलम 1, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम आपको सेकंड गिवन है, ठीक है। कॉलम सेकंड एंड कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट ए दिया हुआ है आपको क्या, वीडी। बी में आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल। 1 मिनट के लिए आप इसको नोट कीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। सी में आपको क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ये ऑप्शन ये सॉरी क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन पीरियड है, रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। रिलैक्सेशन पीरियड आपको दिया हुआ है, गिवन है। और डी आपको क्या दिया हुआ है, करंट डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद में इधर आपको ऑप्शन क्या दिया है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये में क्या दिया हुआ है, m/n² टो, सॉरी रो, टो नहीं दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, रो गिवन है आपको। क्यू में आपको NEVD गिवन है, ठीक है। को E टो बाय m गिवन है, ठीक है। एंड एस में आपको E/J गिवन है, ठीक है। तो उसमें आपको मैच बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखिए, मैच द कॉलम बताना है, ठीक है। इनकी अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए का तो R, ठीक है, बी का P, सी का S, डी का Q, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ क्या, ए का R, बी का Q, सी का S एंड डी का P, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, ए का R, बी का S एंड सी का P, ठीक है, और डी का Q, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, ए का R, बी का S, सी का Q एंड डी का P, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा मैच द कॉलम में। क्वेश्चन को फटाफट कर लिया होगा, ठीक है। अपने ऑप्शंस को मैच कर लेना, ठीक है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सब जानते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आया था, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इंटू टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये आपका आया था वी डी, तो वी डी आपका था ये वाला, तो वी डी आपका सीधा किससे मैच हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा इससे आर से, ठीक है। ए वाला आर से मैच हो जाएगा, ठीक है। ए का आर देखिए, ए का आर सब में गिवन है, ठीक है, तो इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमारे दिया हुआ है रिलैक्सेशन टाइम, सी को देखिए आप, रिलैक्सेशन टाइम आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि रो रेजिस्टिविटी क्या होता है, एम बाय एन ई स्क्वायर टो होता है, ठीक है। ये किसका इन्वर्स होता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का इन्वर्स होता है, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ से अगर आप टो को ऊपर भेज दोगे, रो को इधर भेज दोगे, तो रिलैक्सेशन टाइम का जो फॉर्मूला कुछ बन जाएगा वो इस प्रकार बन जाएगा, एन स्क्वायर रो, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है। तो एम बाई एन स्क्वायर रो, तो पी में आपको देखने को मिल रहा है, तो रिलैक्सेशन पीरियड का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी, ठीक है। तो सी का पी आप देख लीजिए, सी का पी इसमें गिवन है और सी का पी इसमें गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन आपने मैच किए, उनमें से आपको पता चल गया, बाकी ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करने। इससे क्या रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आप फटाफट क्या कर लोगे, क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था जेई मेन 2024 का, किसका था, जेई मेन 2021, जेई मेन 2021, ठीक है। जेई मेन 2021 का सवाल था, बड़ा इजी सवाल था, ठीक है, कर लिया इसको। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में आगे के लेक्चर्स जो आएंगे उसमें किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, कनेक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है, वो सब हम क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग का केस करा दूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, और फिर आज की वीडियो का करेंगे हम समाप्त करेंगे। फिर आप देखोगे अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया हुआ है वी डी इक्वल्स टू एन ई ए आई, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ई इक्वल्स टू वी डी टो बाई एम, और थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है क्या बोलते हैं, वी डी इक्वल्स टू म्यू ई, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है वी डी इक्वल्स टू सिग्मा ई। फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लिया, पॉज करके वीडियो कर लेना, ठीक है, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वी डी के बारे में पूछा है, देखिए वी डी एन ए आई नहीं होता, आई इक्वल्स टू एन ए वी डी होता है, ठीक है, वीना होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। ई इक्वल्स टू वी डी टो बाई एम नहीं होता बिल्कुल भी, ये आपकी क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, बिल्कुल से गलत हो गया, अगर ये एम बाई टो होता, ठीक है, और साथ में क्या होता, ई होता, और ये एम बाई टो होता, तब ये सही माना जाता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वी डी बराबर म्यू ई, देखिए हमने मोबिलिटी पढ़ा था, वी डी बाई ई, ठीक है, मोबिलिटी याद है सबको, मोबिलिटी पढ़ा था, तो मोबिलिटी वाला रिलेशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो उससे वी डी आपका क्या आ गया, म्यू ई आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट जाएगा, ठीक है, और फोर्थ आपका क्या रहेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा रहा, थर्ड। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कर लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे, ठीक है, और सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं है कि मैं क्वेश्चन अपने आप से करा रहा हूँ, नहीं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जेई के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ, करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ mobility of electrons with applied electric field, mobility mu of electrons with applied electric field बोल दो कैपिटल ई, इन ए मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए फटाफट, कौन सा ग्राफ क्या है सही मैच कर रहा है, म्यू और ई के बीच का ग्राफ कौन सा सही है, ठीक है, ये म्यू है, ये ई है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये म्यू और ई के बीच का ग्राफ, इसमें ये वाला ग्राफ दिया हुआ है आपका। थर्ड ऑप्शन आप देख लीजिए, म्यू स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है। फोर्थ के अंदर आप देखोगे, फोर्थ के अंदर आपको दिया हुआ है पैराबोला। तो बताइए म्यू और ई के बीच में कौन सा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, म्यू और ई के बीच में ग्राफ बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी पीछे बताया था मोबिलिटी का फॉर्मूला,
हो गया। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए मोबिलिटी हमने पढ़ा था, मोबिलिटी क्या होता है, वी डी बाई ई, ठीक है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ खास करके बताई थी, ठीक है, चाहे आप देख लेना, ठीक है, कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। मोबिलिटी की फॉर्मूले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन मोबिलिटी डायरेक्टली डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात मैंने लिखवाई हुई है नोट्स के अंदर, ठीक है, देख लेना एकदम करेक्ट, ठीक है, तरीके से मैंने इस चीज़ को लिखा है वहाँ पे एकदम स्पष्ट तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, हाँ, लेकिन आप इससे ये नहीं कह सकते कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिल्कुल भी ये गलत है, ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, गलत है। इसीलिए म्यू डिपेंड नहीं करता है, ना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे करता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे करता है। इसीलिए म्यू क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। देखिए म्यू कांस्टेंट किसमें, इसमें तो बढ़ रहा है, इसमें क्या है, घट रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका म्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या चला जाएगा, करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ये जेई मेन 2021 का सवाल है, ठीक है, जेई मेन 2021 का सवाल है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, मस्ती से पढ़ो, बढ़िया, यहाँ पे कोई भी क्या दिक्कत आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए आप फटाफट से। अभी क्वेश्चन है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेटेड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कंडक्टर connected in an electrical circuit is VD, drift velocity क्या दी हुई है आपकी, VD। The conductor is now replaced by another conductor, the conductor is now replaced by another conductor, ठीक है, another conductor with the same material and same length but double the area of cross section, but double the area of cross section. The applied voltage remains same. The new drift velocity of electrons will be, the applied voltage remains same. The new drift velocity आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, फर्स्ट वी डी रहेगा क्या, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है वी डी बाई 2 हो जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है वी डी बाई 4 हो जाएगा क्या, फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है क्या, वी डी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्या। इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को फटाफट से कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए कंडक्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी, द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विद द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम देन न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या होता है, वीडी बराबर ई टो बाई एम होता है, ठीक है। और आपको करंट दिया हुआ हो तो क्या हो जाता है आपका NEA/VD, अगर आपको करंट गिवन हो तो, ठीक है। करंट गिवन है यहाँ पे है नहीं, ठीक है, सिर्फ क्या बताया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई गई है कंडक्टर की, ठीक है। और उसमें ही क्या कर लिया, उसको अनदर कंडक्टर से रिप्लेस कर लिया, मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल है, और क्या है उसकी लेंथ भी क्या है, सेम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो कई बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि सर इस वाले फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे तो एरिया आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे क्योंकि करंट आपको गिवन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास नहीं गिवन है, ठीक है। तो इस वाले जो फॉर्मूले से है आप नहीं कर पाओगे, आई इक्वल्स टू वी ना से। तो आप सीधा ध्यान रखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी कोई भी हो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम होती है जब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होता है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और वो कितना था, ई टो बाई एम आता है।
तो इसमें आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए एरिया लेंथ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन वीडी जो था वो वीडी ही रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। जेईई मेन 2023 का सवाल है ये, जो जेईई मेन 2023 का, ठीक है। इसका सवाल है जेईई मेन 2023 का। बड़ा अच्छा सवाल, मैं इसको नहीं बोल सकता क्योंकि बड़ा ही लल्लू सवाल था, ठीक है। जेईई ऐसे सवाल पूछता है, बस एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था कि हाँ आपको कंसेप्ट पता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। अब हम कुछ क्वेश्चंस क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमने क्वेश्चन करे, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर जेईई मेन 2021 में पूछा गया सवाल है। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट आपको गिवन है, एग्जिस्ट इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एग्जिस्ट इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया of 5 mm square with a drift velocity of 2 into 10 to power minus 3 meter per second, with a drift velocity of 2 into 10 to power minus 3 meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of the wire is, the number of free electrons in each cubic meter of wire, in each cubic meter of wire। देखिए क्यूबिक मीटर ऑफ वायर मतलब यहाँ पे क्यूबिक मीटर ऑफ वायर बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि आपका क्यूब मतलब आपका वॉल्यूम के अंदर आपका क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन्स की क्या संख्या पूछ लिया आपको, ठीक है। तो आपको करंट गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है। इसके ऑप्शन भी देता हूँ आपको 2 into 10 to power 6, सेकंड ऑप्शन आपका गिवन है 625 into 10 to power 25, थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है 2 into 10 to power 25, फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है 1 into 10 to power 23, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ इसमें वो फिजिक्स नहीं लगी है तगड़ी वाली, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा भी कर देगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, NEAVD आपको लगाना है, ठीक है। I इक्वल्स टू बिना लगाना है, ये आपका हिंट मैंने बता दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप घर से कर लेना, ठीक है। क्या आंसर आए अगले लेक्चर में इसका हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवालों के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका चैप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट आपके सॉलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर में क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब उनके क्वेश्चंस देखते हैं कि भैया एग्जाम क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन देखिए, मैंने वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ए दिया हुआ है, लेंथ आपकी दी हुई है L, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है क्या R, रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल में इसको क्या कर दिया, बेंट कर दिया, ठीक है। बिटवीन एनी टू ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी, हाँ तो इसमें क्या पूछा है, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी। तो आपसे क्या पूछा है, किसी भी दो, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और एक लेवल का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन जिसको तरीका पता है, ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझता है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग सवाल है, 2005 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बढ़िया सवाल की कैटेगरी में आता है। इसको कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको कोशिश कीजिए, कर लिया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, देखिए
इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करोगे आप? व्हेन ए वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विल बी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला आपका वायर था, ठीक है, इसका लेंथ कितना था एल था, एरिया था ए और रेजिस्टेंस कितना था आर। अब इसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीट क्या कर दिया, सर्कल में क्या कर दिया। यार देखो मेरे से सर्कल भी नहीं बनाया जाता, एकदम गोल सर्कल क्या कोई बना सकता है क्या आप में से? गोल सर्कल एकदम गोल सर्कल ऐसे बनता है, ठीक है फिर भी गोल नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया या फिर ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, ठीक है। मतलब डायमीटर बनाते हुए, ठीक है, डायमीटर जो बनाते हैं उनकी जो लाइन जॉइनिंग, जो लाइन दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये रेखा खींच दी, ठीक है, ये क्या है, इसका डायमीटर है, तो ये जो दोनों पॉइंट होंगे ये क्या हो गए, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों बीच के कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आपको पता है वायर का लेंथ कितना है, एल है, एरिया क्या है, ए है। हम इन दोनों से कोई काम नहीं है, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस से काम है। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। तो इस साइड कितना हो जाएगा, R/2, ठीक है, और इस साइड कितना हो जाएगा, R/2, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, इसको हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया। दोनों पोटेंशियल P और Q पे पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। देखिए आपको पता है इधर से आ रहा है, ठीक है, करंट क्या होगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। कनेक्शन कौन सा, पैरेलल। कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। आपको पता है पैरेलल कनेक्शन है, तो R/2 पैरेलल कनेक्शन करोगे क्या आएगा, R/2 इंटू R/2, ठीक है। तो R²/4, फिर आप इनका नीचे क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो 2R/2 यानी कि R, ठीक है। तो R²/4, R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, R/4। आंसर कितना आ जाएगा आपका, R/4। कैलकुलेशन कर लेना, R/2 का पैरेलल कनेक्शन आपको करके देखना है, R/4 क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें वो नहीं थी कि हाँ भाई कितना टफ क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है। चलिए उसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन फट से हो जाएगा, मिनटों में हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं रेजिस्टेंस के कनेक्शन का एक और क्वेश्चन। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ये आपका फिगर गिवन है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर ये, ठीक है, ये आपका आर सॉरी बी, ये आपका क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे निकलेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या है, आर, उसके बाद में आपका क्या है, फिर से आर, उसके बाद में क्या है, आर, उसके बाद में आपका यहाँ से ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपको 2R/3, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देता हूँ इस क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा, या फिर आपका 2R रहेगा, ठीक है, या फिर आपका 4R/3 रहेगा, ठीक है, या 7R/3 रहेगा, ठीक है। ये आपको बताना है इसमें क्या रहेगा। और इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको, ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर ली है, ठीक है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या है, ए पॉइंट बता दोगे। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कर लिया, चलिए क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये लाइन बीच में आ गई, इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे दो आपके क्या कर दिए, अलग अलग पोटेंशियल पॉइंट क्या कर दिए, बना दिए, क्यू और आर, ठीक है। अब आपको पता है क्यू और आर दोनों क्या है, अलग अलग पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। अब अलग अलग पोटेंशियल पॉइंट है, तो यहाँ से ये वाले रेजिस्टेंस को क्या रहेगा, सीरीज़ में, ठीक है। ये बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये, ठीक है। तो बी से आर, ठीक है, और बी से क्यू, ये पूरा किस में रह गया, पैरेलल में, ठीक है, इसमें रह गया पैरेलल में, और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में, ठीक है। इधर से आप देखोगे ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो ए से क्यू, ठीक है, और ए से आर, तो ये दोनों तो क्या हो गए, सीरीज़ में, और ये पूरे किस में हो गए, पैरेलल में, ठीक है। अब देख लो, इसको कर दो सॉल्व, ठीक है। आर कितने हो गए, 2R इंटू आर कितना होता है, 2R²/3R, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2R/3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2R इंटू R² 2R/3 हो गया ये, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो इसका करोगे तो 2R और R का क्या पैरेलल, 2R/3, ठीक है। फिर ए पॉइंट से क्या रहेगा, फिर आपका सीधा बन जाएगा, ठीक है, एकदम से क्या बन जाएगा, सीधा, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे, ये सीरीज़ में हो जाएंगे,
तो 2r/3 2r/3 क्या हो गया, 3 बार सीरीज़ में, इन तीनों का क्या कर दोगे आप, एडिशन कर दोगे, एडिशन एलसीएम 3 कितना हो गया 6r, तो कितना आ गया आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका 2r आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं अपने जो मार्कर की इंक है उसको फिलअप कर लेता हूँ फटाक से, तब तक आप इसको क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए अब, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आप रुकने बिल्कुल भी नहीं चाहिए हो। अब इससे अगला क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप करके देखना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को फटाक से। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज डैश ओम, कितना ओम होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या इसका आंसर होगा, फिर ये मुझे आप निकाल के बताइए। 2 3 ओम, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से डायरेक्ट किससे इधर कनेक्ट, ये यहाँ से जाके सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस है जाके, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे बीच में एक लाइन है जो इनको ज्वाइन अप कर रही है, ठीक है, ये क्या है आपका डी पॉइंट, ठीक है, ये क्या है आपका सी पॉइंट, ये आपका क्या है ए बी। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, गलत मत करना है इसको बिल्कुल भी, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, देख लिया क्वेश्चन, कर लिया, वीडियो पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को। चलिए मैं कराता हूँ क्वेश्चन को, देखिए पहले इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देता हूँ, सॉरी 1 मिनट रुको, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रखी, अब करिए एक बार इसको, अब ट्राई करिए इसको, ठीक है, हाँ अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको रखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ए और बी टर्मिनल के बीच में, कर लिया ट्राई, मैं करके दिखाता हूँ अब आपको। देखो आपको पता है क्या कि ये वाला कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल, सी और डी टर्मिनल के बीच में क्या है, कोई तीसरा टर्मिनल है क्या यहाँ, बिल्कुल भी तीसरा टर्मिनल यहाँ पे आपका प्रेजेंट अब नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे आपके सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों किस में हो जाएंगे आपके सीरीज़ में, मतलब ये अब सॉरी ये सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है, ओके, और फिर बचा कौन हमारा 2, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो आपका रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हो गया आपका ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया बी, ठीक है, ये कौन सा होगा डी, ये कौन सा हो गया सी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं आपस में, ठीक है, और इनको अगर आप करोगे तो आपका आएगा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये तीनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कौन कौन से आपके रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, ठीक है, और ये 2 ओम, ठीक है, तो इनका अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, ये क्या है पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि ये ए से बी है, ठीक है, ये ए से सी है, ठीक है, ए से बी और ए से सी दोनों अलग अलग सर्किट रहेंगे, इनको आप क्या करोगे एक साथ कर दोगे, एक साथ करने पर कितना आ जाएगा, ये इनका इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट आपका आएगा टूट जा 4 2 आएगा आपका, सॉरी 4/4 1 आएगा आपका, इक्विवेलेंट कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, तो फिर ये जो तीनों होंगे ये किस में हो जाएंगे आपके सीरीज़ में, तो 3 + 1 + कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 10 ओम, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 10 ओम, कितना 10 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई माथापड़ी आपको नहीं करनी थी, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए आप, ओके, चलिए, और हाँ हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, समझ गए आप,
बीच में क्या दे दिया, इनके बीच में एक वायर दे दिया, कनेक्टिंग वायर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वायर आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल जो था वो इनमें अलग अलग हो गया, जिस वजह से क्या हो गया, इनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन करवाया था, उसके जैसे क्वेश्चन है, ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 6 ओम पर मीटर, देन फाइंड रेजिस्टेंस along the side of square of side of length 50 सेंटीमीटर। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोले तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एक सर्कल वाला क्वेश्चन किया था ना इससे जस्ट पहले, कि एक वायर को बेंड करके सर्कल बना दिया था, ठीक है। इससे उसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे क्या पूछ लिया था, रेजिस्टेंस पूछ लिया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसके जैसा ही है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 9/2 ओम, 9/4 ओम या 6 ओम या 2 ओम। बताइए, इस क्वेश्चन को करिए फटाफट, करिए। ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 6 ओम पर मीटर, देन फाइंड रेजिस्टेंस अलोंग द साइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। मैं करता हूँ, ट्राई कर लिया आपने, मैं करता हूँ। देखिए सोल्यूशन देख लीजिए इसका। इसमें क्या बोला है कि एक स्क्वायर में वायर को बेंड किया है, ठीक है। साफ साफ बोला है कि एक स्क्वायर स्ट्रक्चर में इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है वायर को, ठीक है। और इसकी एक साइड की लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर आपको साइड ऑफ लेंथ गिवन है। अब इसमें बोल रहे हैं अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर, अलोंग द साइड यानी किसी भी साइड के अलोंग, यानी ये वाली साइड ले लो, ठीक है, या फिर ये वाली कोई सी भी एक साइड के अलोंग क्या है आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम पर मीटर, ठीक है। देन फाइंड द रेजिस्टेंस अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस अलोंग द साइड क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दिया हुआ नहीं है, सॉरी, फाइंड आउट करना है। किसी भी एक साइड के अलोंग जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में क्या करना है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हम इन दो साइड्स के बीच में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है कितना, 6 ओम पर मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि मतलब क्या है, 1 मीटर लेंथ पे का 6 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1 ml नहीं है ये, इसको ml मत समझ लेना, 1 मीटर लेंथ, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 0.5 में कितना हो जाएगा आपका, 6/1 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा आपका, 3 ओम, ठीक है। तो आपका 0.5 मीटर मतलब, और इसको हम 50 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 50 सेंटीमीटर की साइड के लिए आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो यहाँ पे ये भी 50 सेंटीमीटर की, तो इधर रेजिस्टेंस 3 ओम, इधर भी 3 ओम, इधर भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 3 ओम, और इधर भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 3 ओम, ठीक है। अब आपको पता है अलोंग इस साइड हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट को ए और बी हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक ए और बी के बीच में है, ठीक है। ये तीनों तो किस में रह गए आपके, सीरीज़ में। इन तीनों को क्या कर दिया आपने, सीरीज़ में कर दिया, ठीक है। और फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा और वो 3 ओम आएगा, वो किस में चले जाएंगे, पैरेलल में, ठीक है। ये किस में चले जाएंगे, पैरेलल में, ये किस में चले जाएंगे, सीरीज़ में, ठीक है। 3 3 6 3 कितने हो गए, 9, 3 3 6 3 9, 9 और 3 का अगर आप निकालोगे 27 + 12, ठीक है। तो इसमें आप निकालोगे तो 9, 3 9 = 27, 3 4 = 12, तो 9/4 ओम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आज भर भर के आपको क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं कौन से बुक से, एक बुक आती है DC पांडे फिजिक्स, ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 में आपकी 11th की फिजिक्स आपको गिवन है, वॉल्यूम 2 में आपके 12th की फिजिक्स आपको गिवन है, उससे रिलेटेड मिनोमिक्स और क्वेश्चंस आपके पास क्या है, गिवन आउट है, ठीक है। तो आपको वो देखनी है, ठीक है, वो वाला। इसमें आप देखिए फटाफट, इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q, ठीक है। इन द गिवन फिगर फाइंड आउट equivalent resistance between points P and Q, पॉइंट P and Q के बीच में निकालना है आपको। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है,
ये कुछ आपको अरेंजमेंट गिवन है इस प्रकार का, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, इधर से आपकी जो है करंट आपकी वायर में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, सारी जगह पे कितना ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इनमें से बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑप्शन आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है 1/3 ओम, सेकंड ऑप्शन आपका गिवन है 4/3 ओम, थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है 2/3 ओम, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है 2 ओम, ठीक है। तो बताइए इसमें से आंसर बताइए फटाफट। देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट O, ठीक है, कॉमन पॉइंट आपको गिवन है क्या, O, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों पॉइंट कौन से हैं, O, P, Q, O, इन दोनों को R और S मान लेते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट को, ठीक है। ये था आपका कॉमन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट भी आपके क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब देखिए आपको पहले इनके बीच में आपका क्या रहेगा, पैरेलल, ठीक है, फिर इनके बीच में आपका क्या रहेगा, पैरेलल, इनके बीच में, सारों के बीच में क्या है, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। तो ओवरऑल क्या है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है। तो कर दो, 2 और 2 का पैरेलल कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। 1 और 2 का कितना आता है, 1 और 2 का 2/2 × 1 + 2/3, ठीक है। तो इनका आ गया 2/3। तो ओवरऑल कितना आएगा रेजिस्टेंस, अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ये O पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 2/3 ओम, और ये कितना आ जाएगा 2/3 ओम, ठीक है। 2/3 कितना हो जाएगा सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में 2/3 + 2/3 कितना आ जाएगा आपका 4/3 ओम, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट चल जाएगा, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेजिस्टेंस का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो एक तरह से कंप्लीट है, ठीक है। अब सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे, सारे कनेक्शन आप सॉल्व कर दोगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पैरेलल कनेक्शन और सीरीज़ कनेक्शन में। और दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, यहाँ सर इस क्वेश्चन में हमारे डाउट है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, जरा इस क्वेश्चन को समझाइए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताइए, तो वो सारी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले डिस्चार्जिंग चार्जिंग के केस देख लीजिए, ठीक है। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, बैटरी है, ठीक है, ये आपका E है, ठीक है, ये आपका R है, ठीक है, और एक तरफ आपकी बैटरी कैसी दी हुई है, यही बैटरी दी हुई है आपकी, ठीक है। तो दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, अलग अलग है, ठीक है। VP VQ, VP VQ। देखिए डिस्चार्जिंग की कंडीशन में आपका VP - VQ यानी कि डेल भी आपका क्या रहेगा, देखिए डिस्चार्जिंग की कंडीशन में आपका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो V = E - IR हो जाएगा। और अगर आप चार्जिंग की केस की बात करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपका करंट जाएगा, जिससे बैटरी क्या होगी आपकी, चार्ज होगी, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या है, बैटरी है, इसमें EMF दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और आपको क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी क्या है आपकी बैटरी। दोनों के अंदर कंडीशन कौन कौन सी है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाली कंडीशन। VP - VQ, E - IR आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस आपके करेंगे। VP - VQ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, चार्जिंग के केस में आपका आ जाएगा E + IR, ठीक है, E + IR, ये सेकंड थिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। डिस्चार्जिंग चार्जिंग की ये 2 कंडीशंस है, ठीक है, बैटरीज़ की, ठीक है। इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे भर के क्वेश्चन हैं इनके ऊपर आते हैं। अगली क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बस ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बाद में कनेक्शन ऑफ बैटरी के कनेक्शन को हम पढ़ेंगे। बस उसके बाद में क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट की चीज़ें पढ़नी है। कलर जो कार्बन कोडिंग थी वो हट चुका है हमारे सिलेबस से, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेनली गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर और आपके करेंगे डिवाइसेस बचेंगे, ठीक है। तो आगे 2 लेक्चर और बचेंगे, 2 लेक्चर में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो आज तक का जो है रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है, और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे रेजिस्टेंस में सीरीज़ कनेक्शन हो, पैरेलल कनेक्शन हो, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर के बाद में। अगले लेक्चर में हम क्या शुरू करेंगे, किरचॉफ्स लॉ और उन सब की बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। और हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर आइए, ठीक है। और लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप बताइए बिल्कुल से, ठीक है। मटेरियल कैसा लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कैसे चल रही है आपकी, ठीक है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है कभी भी आपका आ सकता है। आप ये मत समझो कि एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद। आप तो यही सोचो कि नहीं, एग्ज़ाम तो मेरा अगले महीने में है, इसलिए मैं ताबड़तोड़ तैयारी करूँ, ठीक है। तो आप तैयारी ऐसे ही जारी रखें, अगला लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय, ओके।